जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है मित्र, ये जनवरी माह में होना प्रस्तावित है। तो तैयारी जो है ये जोरों पर करनी होगी। इसके लिए आप सभी प्यारे भाई बहन के लिए क्लासेस जो है ये स्टार्ट कर दी गई हैं। शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, शाम 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी होती हैं मित्र, लेकिन फिलहाल अभी उसका टाइम फिक्स नहीं है। जल्दी इसका टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी प्यारे भाई बहन को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, ताकि क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। हम सभी प्यारे भाई बहन को बताना चाहेंगे कि इस क्लास में जो क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं वो रोजगार पब्लिकेशन की बुक से हैं। आप सभी को पता है ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम एक एक करके पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इस बुक की कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे यहाँ मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए अवेलेबल हैं, हम पूरे को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी भाई बहन चिंता ना करें कि हमारा जो है इस बुक से प्रैक्टिस रह गया, उस बुक से रह गया। हम एक एक करके सारे बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बस सभी प्यारे भाई बहन सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आपके एसएससी जीडी में मित्र केवल 9 ही टॉपिक दिए गए हैं। तो क्या करना होगा, हमें 9 को अच्छे से पढ़ लेना होगा, ताकि मेरे 20 में 20 मार्क्स आ सकें। पहला टॉपिक जो है ये कहा जाए शुद्ध और अशुद्ध शब्द से है। दूसरा टॉपिक जो है विलोम शब्द से है। तीसरा जो है पर्यायवाची या कहा जाए समानार्थी से है। और चौथा टॉपिक जो है मुहावरा से है। पांचवा जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रिक्त स्थान की पूर्ति जो है ये छठा टॉपिक है। प्रतिस्थापन जो है ये सातवां टॉपिक है। आठवां टॉपिक जो कहा जाए वाक्य शुद्धि से है। और नौवां टॉपिक जो है ये गद्यांश से है। इन 9 टॉपिक को हमें अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ताकि 20 में 20 मार्क्स आ सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्द। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं मित्र। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी बताना है। 4 विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं। इन चारों में से बताना है कि किसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो सबसे पहले मुझे पहला ही ऑप्शन देखना चाहिए। लालसा की वर्तनी बिल्कुल अशुद्ध है। लालसा की वर्तनी जो है ये बिल्कुल अशुद्ध है। लेकिन जब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं शोणित, तो बिल्कुल दिखा रहा है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। तो हमें और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है मित्र। ये एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए, यानी कह रहा है आविष्कार की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये टफ नहीं है। तो सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आविष्कार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये भी एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तात्कालिक की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो कहा जाए मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। तात्कालिक की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये भी एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रस्तुतिकरण की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सांसारिक जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है मित्र। तो कहा जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांसारिक की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, परिस्थिति। परिस्थिति की वर्तनी पूछ रहा होगा मित्र। हाँ, परिस्थिति की वर्तनी जो है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 दिए गए हैं और 2 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं।
तो हमें यही ही दिख रहा है कि परिस्थिति की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कालिदास की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। सही वर्तनी का चयन करिए। यानी आपसे पूछ रहा है चतुष्कोण की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। मित्र आप सभी प्यारे भाई बहन कहेंगे तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी, अन्यथा आप सभी के लिए मिक्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यानी इन नोट टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा के हम 20 क्वेश्चन को पीडीएफ बनाकर फिर आपके सामने वो क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे कि केवल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो तो पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। तो कहा जाए चतुष्कोण की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हासिल की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। जल्दी जल्दी बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हासिल की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देख लीजिए मित्र सारे क्वेश्चन जो है ये एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखा जाए पहला जो है जवाब की वर्तनी बिल्कुल अशुद्ध है। कार्यक्रम की वर्तनी भी ये भी अशुद्ध है। दशहरा तो अशुद्ध है ही। कहा जाए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आराधना की वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। उज्जवल की वर्तनी जो है मित्र ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा है। तो कहा जाए 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा उज्जवल की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रशंसा की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रशंसा की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। उन्मीलित की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में दी गई है। 4 विकल्प आपके सामने है। उन्मीलित का शुद्ध रूप आपसे पूछ रहा है। तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्मीलित कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है। परिशिष्ट की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। परिशिष्ट की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। इसमें भी बताना है कि प्राविधिकी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो कहा जाए मित्र प्राविधिकी जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। प्रमुख की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमुखी की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कृषांगी की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। कृषांगी की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। तो कृषांगी की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ये में साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दीक्षा की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। दीक्षा की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल सही से लिखा गया है। तो दीक्षा की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मण की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र लक्ष्मण की वर्तनी किस विकल्प में सही है।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। लक्ष्मण की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यथाशक्ति की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखी गई है? कहा जाए मित्र यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द जो है ये कौन सा है? ये भी जो है मित्र ये एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नक्षत्र का शुद्ध रूप आपसे पूछ रहा है। नक्षत्र का शुद्ध रूप आपसे पूछ रहा है। तो सभी प्यारे भाई बहन, कोई भी मित्र इसमें गलती तो बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि नक्षत्र की वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये कौन सा है? प्रज्वलित की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? प्रज्वलित की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से लिखी गई है? तो कहा जाए मित्र इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रज्वलित की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? अब आपसे पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला। अब आपसे नहीं पूछ रहा है मित्र कि शुद्ध बता दीजिए, अब आपसे पूछ रहा है अशुद्ध। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मित्र जल्दबाजी नहीं करेगा। तो हमें दिख रहा है पुरस्कार की वर्तनी, मयंक की वर्तनी और पारमाणिक की वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कहा जाए आशीर्वाद जो है ये कोई शब्द नहीं होता, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब आपसे पूछ रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो कहा जाए आतिशबाजी की वर्तनी बिल्कुल गलत है। आतिशबाजी की वर्तनी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक बिल्कुल सही है मित्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट ही दिख रहा है, तो हमें और देखने की जरूरत नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। उत्कृष्ट की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से लिखी गई है? मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर देना। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। उत्कृष्ट की वर्तनी जो है ये ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी पदार्थ की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? शायद ही इसे कोई गलत करे। क्या? शायद ही इसे कोई गलत करे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया तो बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पदार्थ की वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। छोटा से छोटा बच्चा जो 3rd या 4th में पढ़ता है वो भी इसे बिल्कुल सही कर देगा कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है? दुष्कर का शुद्ध रूप। दुष्कर की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है। फटाफट बता देंगे सभी प्यारे भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? मित्र आप सभी को अपनी राय कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं या मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अपना राय या अपनी सुझाव कमेंट में जरूर बताना, हम आपके सुझाव का इंतजार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। दुष्कर की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। परिणित की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 28 है। परिणित किसे कहा जाता है? जिसकी शादी हुई हो। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को लाइक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निष्पक्ष की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? निष्पक्ष की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है मित्र, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पर जाते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध पूछ रहा है तो ऑप्शन यहाँ लिखा गया है शायद, हाँ, शुद्धिकरण की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से है? शुद्धिकरण की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। तो कहा जाए मित्र तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शुद्धिकरण की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। क्या कह रहा है? स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? यह भी क्वेश्चन जो है एसएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहा जाए मित्र स्वामी भक्ति की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर किसमें बिल्कुल सही? स्वामी भक्ति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन बता रही स्वामी भक्ति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सुषमा की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? तो सुषमा की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हैं कि सुषमा की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सोचते होंगे मित्र कि स्वामी की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, लेकिन एक्चुअली देखा जाए स्वामी की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कोई भी भाई बहन ये ना सोचे कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। व्यावसायिक की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। व्यावसायिक की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हर्षित की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है? ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोई भी मित्र गलती तो करेगा नहीं, क्योंकि इसकी वर्तनी साफ साफ दिख रही है कि ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध चयन करें। विषाद की वर्तनी किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? विषाद की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? तो कहा जाए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करो। यानी हस्तक्षेप की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? हस्तक्षेप की वर्तनी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका राइट आंसर बताना है। क्या करें? सही वर्तनी वाला शब्द चयन करे। अनिर्वाचनीय की वर्तनी किस विकल्प में बिल्कुल सही से लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर जो भी मित्र बता रहे हैं अनिर्वाचनीय कहा जाए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है? कौन सा क्वेश्चन है मित्र? क्वेश्चन नंबर शायद 38 है। तो ये तो बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। चलिए 3 में ही आप बता दीजिए किसकी वर्तनी बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो। आधुनिकीकरण की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। श्रृंगार की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है? तो कहा जाए श्रृंगार की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ दोस्त कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा, लेकिन बिल्कुल अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र
क्वेश्चन नंबर 40 इसका राइट आंसर बताना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है, याव जीवन की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में परफेक्ट रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गलती नहीं करना मित्र, नया शब्द है लेकिन समझ कर बताना राइट आंसर क्या होगा। तो कहा जाए याव जगजीवन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, याव जगजीवन लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पैतृक की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो कहा जाए पैतृक की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पैतृक की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संन्यास की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट से लिखी गई है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं संन्यास की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। निरीह का वर्तनी पूछ रहा है, निरीह का शुद्ध रूप आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा निरीह की वर्तनी जो है कहा जाए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, सही वर्तनी का चयन करें। वाल्मीकि की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि की वर्तनी कहा जाए मित्र, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हो वाल्मीकि की वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही बता रहे हो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विभीषिका की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो विभीषिका, विभीषिका यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। घनिष्ठ का शुद्ध रूप जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। घनिष्ठ होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन करें। वांछनीय, वांछनीय की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48 है, सही वर्तनी बताना है। लीजिए की वर्तनी तो किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। लीजिए की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, तो सभी प्यारे भाई बहन जानते होंगे कि लीजिए की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी का चयन करें। विनती की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। विनती की वर्तनी कहा जाए मित्र, तो विनती की वर्तनी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ चुके हैं हम लोग। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सही वर्तनी का चयन करें। पौराणिक की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो कहा जाए पौराणिक की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में ही बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही से लिखा गया है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर बताना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आधुनिक की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल सही से लिखी गई है। तो कहा जाए मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आविर्भाव की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। आविर्भाव की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि आविर्भाव की वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सौहार्द की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है।
तो कहा जाए मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौहार्द की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में ही बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। पूजनीय की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी पूजनीय की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी में ही बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पारलौकिक की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। पारलौकिक की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 है। तो ऑप्शन नंबर ये में ही हमें दिख रहा है कि पारलौकिक की वर्तनी बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो आप कह सकते हैं कि महाराजा बिल्कुल सही है, कौतूहल बिल्कुल सही है, दयालु बिल्कुल सही है, कनिष्क क्या होता है, कनिष्क होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क कोई शब्द नहीं होता, कनिष्क होता है। क्या मित्र होता है? कनिष्क होता है, कनिष्क कोई शब्द नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सुषुम्ना की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। सुषुम्ना की वर्तनी पूछ रहा है तो हम और ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं मित्र। तो यहाँ तो दोनों तो बिल्कुल अशुद्ध लग रहे हैं, तो हमें ऑप्शन नंबर ये यही देखना होगा कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो। कहाँ चला गया क्वेश्चन भाई? ये है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 57 का जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। सुषुम्ना की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 58। इसका राइट आंसर बताना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मात्रहीन की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। तो कहा जाए मात्रहीन की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। वनस्पति की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्रहलाद की वर्तनी आपसे पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद, यानी मित्र प्रहलाद तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ईर्ष्यालु की वर्तनी आपसे पूछ रहा है तो हमें दिख रहा है कि ईर्ष्यालु की वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। एकाग्रचित्त की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। एकाग्रचित्त की वर्तनी किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एकाग्रचित्त की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट में ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 63 है। इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। फटाफट बताओ क्या पूछ रहा है मित्र आपसे। आत्मोत्सर्ग की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। आत्मोत्सर्ग की वर्तनी पूछ रहा है तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा आत्मोत्सर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निर्निमेष की वर्तनी पूछ रहा है। निर्निमेष की वर्तनी पूछ रहा है तो हमें दिख रहा है कि निर्निमेष, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। रूढ़िवादी की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। रूढ़िवादी की वर्तनी पूछ रहा है, बता दो 65 का जो राइट आंसर क्या होगा। तो हमें दिख रहा है रूढ़िवादी की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये भी सारे क्वेश्चन जो है मित्र आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परिश्रमिक की वर्तनी आपसे पूछ रहा है।
फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा। पारिश्रमिक की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि पारिश्रमिक की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका राइट आंसर बताना है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। संग्रहित की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, संग्रहित की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। 67 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संग्रहित की वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। किसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमें दिख रहा है कि उज्जवल की वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। परीक्षण की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, परीक्षण की वर्तनी पूछ रहा है, तो परीक्षण की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में ही बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने है आकांक्षा की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है, आकांक्षा की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र आज की इस क्लास में हम 70 ही रहने देते हैं, कल की क्लास में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो मित्र ये भी बता दीजिए कि आज की 70 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, और ये भी बता दीजिए कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो या मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। 7:30 बजे या मित्र 8 बजे हो सकती है, 8 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, 7:30 बजे भी होती है, कभी कभी 8 बजे हो जाती है। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। रीजनिंग और मैथ की भी क्लास भी होती है, सर को कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है आपकी क्लासेज अपलोड कर दी जाती हैं। तो मित्र आज की इस क्लास में स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको क्लास कैसी भी लगी हो ये भी बता देना। आप किस प्रकार की प्रैक्टिस चाहते हैं ये भी बताना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी हम आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, वहाँ जाइए आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। रीजनिंग की पूरी बुक आपको भेज दी गई है रोजगार पब्लिकेशन की, तो पूरा हल कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप हमारे पास पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र आज के इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।